पहलगाम आतंकी हमले की जांच अब एंटी टेरर बॉडी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में ले ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जांच एजेंसी ने इस मामले में औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में जांच एजेंसी को अहम सबूत मिले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही NIA की टीम बुधवार से ही घटना स्थल पर मौजूद है और सबूत की तलाश तेज कर दी है। एंटी टेरर बॉडी के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में NIA की टीम उन चश्मदीदों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने इस भयानक हमले को अपनी आंखों से देखा था। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है क्योंकि NIA एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम ही टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये केस NIA के पास आने के बाद जल्द ब जल्द जो इस हीनियस क्राइम के बर्बरता के जो जिम्मेवार हैं वो पकड़े जाएंगे, वो सामने लाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो टेररिस्ट एक्टिविटी में जो हैं उनको उनके घर को डिस्ट्रॉय किया जाए, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, लोगों की रिएक्शन इसके ऊपर जो है वो डबल रिएक्शन है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं अच्छा हुआ। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि जो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं और उनकी फैमिलीज हैं ये मिले हुए हैं। अगर दहशतगर्द बन गया बेटा और फैमिली को मंजूर नहीं है तो उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो उसकी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेज को नहीं देते हैं। वो अपने बेटे को बचाते हैं, अपने घर को जखीरा इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। वहां पे एम्युनिशन डंप और हथियारों के डंप बनाए जाते हैं। तो सही है कि सच बात है कि वो उसका मदद कर रहे हैं। अगर वो उसकी मदद कर रहे हैं तो वो उनको भी ये सजा मिलने के वो हकदार है। जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद सरकार ने कहा है कि उनको पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं दिया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद, ये तो कदम बहुत पहले ले लेना चाहिए था। इंडस वाटर ट्रीटी जो एक बहुत ही वन साइडेड ट्रीटी है, अगेंस्ट इंडिया है, अगेंस्ट इंडियन इंटरेस्ट है, पर्टिकुलरली इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का पानी जो है वो पाकिस्तान को जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है। तो ये मेरी नजर में बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था। लेकिन अच्छी बात है, अब भारत सरकार ने यह कदम लिया है और जल्द ही पाकिस्तान इस बात को समझेगा कि क्या वैल्यू है और भारत की जो एक किस्म की दयानतदारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका नाजायज फायदा पाकिस्तान उठा रहा था। अब पाकिस्तान को समझना पड़ेगा और दहशतगर्दी खत्म करनी पड़ेगी। लोकल एक्टिविटीज टेररिस्ट ने उनको मार दिया है, किस तरह से देखते हैं? कुपवाड़ा में जो हादसा हुआ है, इट्स टू अर्ली टू कमेंट। मालूम नहीं है, हो सकता है जो आपसी रंजिश का कोई मामला हो, क्योंकि अभी तक सामने नहीं आया है कि इनको दहशतगर्दों ने मारा है। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या था मारने का, क्योंकि कुछ किलिंग्स ऐसी भी हुई हैं कश्मीर के अंदर जहां पर की पर्सनल जो रंजिश थी उसको दूर करने के लिए या तो दहशतगर्दों का सहारा लिया गया है या खुद ही आपस में गोलीबारी करके उसको दहशतगर्दी का नाम दिया गया है। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। सर, पाकिस्तान बार-बार सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये तो पाकिस्तान ने अपने पैर पर खुद को लाड़ी मारी है। देखिए, सीज फायर वायलेशन जो है, पहली तो सीज फायर थी, बायलैटरल एग्रीमेंट थी। पाकिस्तान ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स को सस्पेंड किया है। भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट को नहीं तोड़ा है, ये पाकिस्तान ने तोड़ा है। और अब इसका खबाजा पाकिस्तान फौज को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत की फौज जो है वो फ्री है तो किस तरह से वो पाकिस्तान की फौज का नुकसान कर सकती है, उनको मदद कर सकती है और पाकिस्तानी फौज के ऐसे ठिकानों को ध्वस्त कर सकती है जिससे कि पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ भारत के तेवर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि वहां के नेता बेतुके बयान दे रहे हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की जमकर क्लास लगाई है। बता दें कि बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए एक जनसभा के दौरान कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। देखिए प्रफुल्ल बख्शी ने बिलावल भुट्टो की किस तरह क्लास लगा डाली। ये तो बहुत देर हो गई ये पूछने की पाकिस्तान हरकत क्यों कर रहा है। सारी दुनिया को पता और हमको पता पाकिस्तान हरकत क्यों कर रहा है। दुनिया तो ये पूछ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ये हरकत करता रहेगा, आज भी करेगा। आज से 12-15 साल पहले कर रहा था, करता रहेगा। हमको क्या करना है, पाकिस्तान ये हरकत करेगा। पाकिस्तान इसलिए हरकत करेगा क्योंकि पाकिस्तान को अपना पॉइंट प्रूव करना है कि आपके ये इनबिल्ट टेररिस्ट हैं जो आपके यहां पे दहशत फैला रहे हैं। हमारा इसमें कोई खेल नहीं है। और दूसरी बात है, ये जो आपके ऊपर हमला हो रहा है ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान हरकत कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कह रहा कि हम हरकत कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को रंगे हाथ पकड़िए। उनको रंगे हाथ पकड़ने का तरीका है,
जहां से वो अटैक आ रहा है, जहां से वो लॉन्च होते हैं, उनके आर्मी वाले जहां से वो लॉन्च कर रहे हैं उनको, उस जगह को अटैक करके ऑक्यूपाई करिए। हम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑक्यूपाई नहीं कहते। हमें उसको जगह को ऑक्यूपाई करना धीरे धीरे, और फिर देखिए पाकिस्तान अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। नहीं तो पाकिस्तान आपके ऊपर रॉकेट्स भी चलाएगा, मिसाइल भी चलाएगा। क्या हमने नहीं किया? बताइए, प्रूफ दिखाइए। और प्रूफ मांगने के लिए हिंदुस्तान में भी बहुत लोग होंगे, तो सारी यही प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। तो कब तक पूछते रहेंगे? अब हमें पूछना और ये बंद करना चाहिए एकदम से। जिस दिन ये पुलवामा हुआ उस दिन हमें उनकी अटैक और ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए था। इतनी देर ही नहीं लगानी चाहिए थी। जैसे हमें 26/11 में नहीं कुछ किया, देर लगाते रहे, पूछते रहे, बातें करते रहे, पार्लियामेंट में अटैक के बाद पूछते रहे, बातें करते रहे, यहां पे भी पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। नहीं, सारी दुनिया को अब तो सारे वर्ल्ड आपके साथ में है, सारी इस्लामिक कंट्रीज आपको सपोर्ट कर रही हैं। आप किस बात की देर कर रहे हैं? अब समय मत गवाइए। ये जो पाकिस्तान ने जो कर रहा है, ये दुनिया को पता है। वो क्यों कर रहा है? वो कि आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर भी फायदा उठा रहा है। पर अब उसके धीरे धीरे बौखला रहा है, जिसका वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, क्योंकि अब उनके टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। अब हम स्लीपर सेल्स को खोद खोद के निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी गवर्नमेंट की, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए। सर, हमें धमकी मिली, उन्होंने कहा सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। ऐसे बयान के जरिए पाकिस्तान क्या साबित करना चाहिए? पहले बात तो राहुल भुट्टो को पता होना चाहिए कि पहले तो उनके फादर का खून बहा, उनको फांसी लगी, तो वो ज्यादा ना बोल के पाकिस्तान आर्मी के आगे पीछे पुछ करें, तो उनको भी लटका देंगे। तो ये ध्यान रखें बिलावल भुट्टो साहब, और बिलावल भुट्टो साहब सोच के बात करें। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, वो थोड़े अक्ल भी का भी इस्तेमाल करना सीखे। तो बिलावल भुट्टो की जो ये बात है, ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो भी एक नेशनल लीडर है, पाकिस्तानियों को बताना चाहते हैं कि वो भी एक नेशनल लीडर है, और वो अपने देश से बड़ा प्रेम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस्लाम के नाम पर वो खून बहाना चाहते हैं। ये जैसे मुल्ले बोलते हैं, वो बोलने की शुरू कर दिए। पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का साफ कहना है कि अब पाकिस्तान का पुख्ता इलाज करने का वक्त आ चुका है। ऐसा है कि जब से ये प्रेशर डाला गया है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो इतना आ गया है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं अनाप शनाप बक रहे हैं। कल उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 साल से हमने टेररिज्म करी, वो अमेरिका के लिए करी, वेस्ट के लिए करी, हमें बड़ा खेद है कि हमने गलती करी, और लेकिन 30 साल हमने टेररिज्म का सपोर्ट दिया। एक ऐसा उल जलूल बयान। अब बिलावल भुट्टो साहब, उनके तो फादर को भी आदत थी, उनकी मदर को भी आदत थी बड़े हाथ हिला हिला कर नारेबाजी करने की। तो वो जो कह रहे हैं कि इंडस में या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, बड़ा साउंड्स वेरी इम्प्रेसिव, बट लेट्स सी अभी तक क्या करेंगे, लेट्स सी व्हाट दे डू। अभी तक तो कुछ नहीं किया ना, जीरो किया है। हाँ ठीक है, अपने जहाज पैनिक में वो कराची से ले जा रहे हैं स्कर्दू की तरफ, वो टोटल पैनिक में है कि साहब क्या करेगा भारत, कहाँ करेगा भारत, कैसे करेगा भारत। दे आर स्ट्यूइंग इन देयर ओन जूस, लेट देम स्ट्यू। सर, यूके में पाकिस्तान अटैची कर्नल तैमूर ने भी एक पोस्टर लेके बयान दिया है अनाप शनाप कि गला काट देना चाहिए प्रोटेस्टर्स का। किस तरह का इसे देखते हैं आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द, अगर वो बोले ना द फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, कि अगर टॉप में आपके अनाप शनाप बयान दे रहे हैं आपके आर्मी चीफ साहब, क्योंकि उनको लगता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और जैसे तैसे उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मुल्ला मुनीर जो हैं उन्होंने तो पूरा कलमा पढ़ दिया था कल कुछ दिन पहले दुनिया के सामने, और वो रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान ही एक इस्लामिक मुल्क है, बाकी सारे तो नकली हैं, एरसाट्स कॉफ़ी है,
इस टाइप का बकवास उसने किया। और उसके चंद दिनों के बाद हम देखते हैं कि पहलगाम में जिस तरह का घिनौना अटैक, कम्युनल अटैक उन्होंने किया, टेररिस्ट ने चुन चुन के जो है हिंदुओं को मारना शुरू किया आफ्टर द स्पीच ऑफ द आर्मी चीफ। तो अगर पाकिस्तान का कर्नल तैमूर जो डिफेंस अटैचे है यूके में, वो भी इस तरह के इशारे कर रहा है कि हम गर्दन काट देंगे, हम गर्दन काट देंगे। वैसे इन्होंने वाकई में कोशिश करी है कई बार। इनकी बॉर्डर एक्शन टीम्स वगैरह आके रात को आई हैं, हमारे लड़कों की गर्दनें काट के गई हैं, और फिर इनकी भी गर्दनें कटी। तुम गर्दन काटना केवल तुम्हारा काम नहीं, हमारे पास भी बेनट है, चाकू हैं, कमांडो नाइव्स हैं। अगर आप इस तरह की उल्टे सीधे हरकत जानवरों जैसी करोगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। फिर भी हम लोग सिविलाइज्ड हैं, वी कैनॉट स्टूप टू द लेवल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस हमारे पास बहुत बड़ी ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें 2019 में तो हमारे पास ना राफाल थे, ना बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स थे, ठीक है। अब हैं, अब S-400 मिसाइल्स हैं। कोशिश तो करो कुछ करने की, अपने जो F-16 घूम रहे हैं। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे।